बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस हुकूमत ने और जो भी ताकतवर पाकिस्तान के अंदर ताकतें हैं, उन्होंने इमरान खान के ऊपर बराह रास्त हाथ डालने का फैसला कर लिया है। मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान में अब मामलात सियासी तौर पे, जिसमें खासकर तहरीक इंसाफ है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इमरान खान किसी तौर पे भी इस हुकूमत के लिए या जो भी इसको कंट्रोल करना चाहता है, उनके बस की बात नहीं रही। पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। वो चाहें एक दिन पहले ऐलान करें, इस्लामाबाद के अंदर रैली कर लें, वो चाहें तो जिस दिन चाहें जहां चाहें वो जलसा कर लें। ये पाकिस्तान के अंदर बड़े गैर मामूली सी चीज़ें हैं और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता रहा और बड़ा गैर रिवायती किस्म की सियासत है। अब जब इस किस्म के गैर रिवायती और इतना पॉपुलर आदमी हो जिसका इतना कद काट हो जाए, तो पाकिस्तान की सियासत बताती है कि वो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों के लिए कुछ ज़्यादा काबिल कबूल नहीं रहा होता, ना रहा जा सकता है। उसकी वजह ये होती है कि इस किस्म की चीज़ें स्टेटस को के लिए ख़तरा होती हैं। बहुत सारे लोगों की जो हेजमनी बनी हुई है उनके लिए ख़तरा है। अब इन्होंने किया क्या? अब मैं जब ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर बराह रास्त हाथ डालने की इन्होंने तैयारी कर ली है, अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट हुआ, इर्रेस्पॉन्सिबल ट्वीट था। ये बताया गया कि बनी गाला के अंदर जो पुलिस है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई है। ये खबर दुरुस्त नहीं है। मैंने बनी गाला से क्रॉस चेक किया, वहां से हमारे कुछ दोस्त भी वहां पे मौजूद थे, मेरी उनसे भी बात हो गई, तो उनके मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है। ये गैर जिम्मेदारी है, इस किस्म की खबरें हमें नहीं फैलानी चाहिए। बनी गाला के अंदर इस मामूल की सूरत हाल है, ये एक अलग कैफियत है जो मैं कह रहा हूँ कि बराह रास्त हाथ डालने वाली बात है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप बनी गाला चौक में जहाँ पे शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, वहां पे जाएं तो वहां पे इस्लामाबाद पुलिस की चेक पोस्ट है। आज दिन तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस लम्हे तक, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, जिसको जियो न्यूज़ उमर चीमा ने रात को कोट किया कि जी उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया, और ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई भी। वहां पे इस्लामाबाद पुलिस की बनी गाला चौक के अंदर चेक पोस्ट उसी तरह मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, वो वापस नहीं गए। अब आगे चलते हैं तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि किस तरह से इमरान खान के ऊपर हाथ डाला जाएगा या क्या इंतजामात खुसूसी तौर पे किए जा रहे हैं। दो चार बड़ी अहम खबरें और डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात है, आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा है कि हम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। ये खबर मैं आपको रात को बता चुका हूँ कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ ये जो रात को F9 पार्क के अंदर तकरीर की है, उसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी है। राना सनाउल्लाह को गो हेड दे दिया है कि आप इनके बारे में जो कर सकते हैं। जारी बात है उनकी एक ही विश है कि इमरान खान को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के रात को एक मोहतरम शख्सियत के जज्बात अचानक से मजरू हुए। ज़ियाउर रहमान गोंदल साहब हैं, हालांकि मैं खुद गोंदल हूँ, मैं इसके ऊपर माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। अब वो जो गोंदल साहब हैं जी, वो रात को थाना रमना पहुंच गए और उन्होंने एक बाकायदा दरखास्त दे दी है। अभी तक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं आपको ये क्लैरिटी के साथ बता देता हूं कि दरखास्त और मुकदमे में फ़र्क होता है। यानी आप जब पुलिस के पास जाते हैं तो आप उनके एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये मेरा मुद्दा है या ये केस है, तो मैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं। तो वो दरखास्त ज़रूर आ गई है लेकिन अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और आम तौर पर वो जो बगावत वाली बातें और उस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये बताऊं तो ये आम शहरी करवा भी नहीं सकता। ये रियासत के बिहाफ के ऊपर ही होगा। जिस तरह हमने शहबाज गिल वाले मामले के अंदर देखा, तो उसके अंदर एक जो सरकारी ऑफिशियल हैं वो केस के अंदर मुद्दई हैं। तो ये दूसरी खबर मैंने आपको बता दी है जिसके अंदर इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की बातें हो रही हैं। तीसरे नंबर के ऊपर चल के इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर खान साहब का जलसा है और उस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रात को पैमरा ने इनके ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से कर दिया जी। बराह रास्त तकरीर नशर नहीं कर सकते, कर सकते हैं डिले के साथ कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके कर सकते हैं, मॉनिटरिंग करके कर सकते हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ उस तरह क्या होता है, चूंकि मैंने खुद वहाँ काम किया हुआ है। तो इस तरह से होता है कि उसको कोई 31 सेकंड या 1 मिनट डिले के साथ होता है। जिस तरह लाइव मैच आ रहा होता है तो उसको भी आप देखते हैं कि अगर आप ग्राउंड के अंदर मैच देख रहे हो तो टीवी के अंदर हो तो वो डिले के साथ होता है। तो इसी तरह से तकरीर को भी, यानी खान साहब जो बोल रहे होंगे वो 30 सेकंड बाद आप तक पहुंचाया जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि अगर वो किसी का नाम लेते हैं, अगर किसी के बारे में जो कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं सुनना चाहते, जो आजकल खान साहब कर रहे हैं, जैसे उन्होंने रात को हलाकू खान जैसी एक नई टर्म दे दी, तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को बूट लगने वाली बात कर दी। अगर ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे बीप चल जाएगी या फिर वहां पे ऑडियो गिरा दी जाएगी, तो आपको वहां पे खान साहब की आवाज नहीं आएगी, जिसको आप सादा आसान अल्फाज के अंदर सेंसरशिप कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगला स्टेप जो मैं बता रहा हूं बराह रास्त हाथ डालने वाला, वो है कि अब खान साहब के खिलाफ इन्होंने फैसला 3 सितंबर को करना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है, खान साहब कॉन्फिडेंट है। खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये उल्टे भी लटक जाएं तो उनको नाअहल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर दे देता हूं, कल मंडे के रोज एक जो दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, और वो दरखास्त इमरान खान की नाअहली के लिए है। ये बहुत सारी दरखास्तें आएंगी, बहुत सारे मुकदमात आएंगे, अब ये खेल जारी रहेगा, जिसमें कहा गया जी इमरान खान ने अपने बारे में मालूमात छुपाई हैं, तो इसलिए खान साहब को अब जो है वो डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जाए। अब ये कल समाअत होगी, इसके ऊपर क्या फैसला होता है ये तो हम कल देखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और जो बता रहा हूं कि इन्होंने 3 सितंबर तक फैसला करना है। फिर खान साहब अवामी राब्ता मुहिम के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। एक ज़बरदस्त हिकमत अमली खान साहब की है, उसकी वजह यह एक पब्लिक सपोर्ट है कि जब जब इमरान खान को आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो फौरी तौर पर अवाम से रुजू करते हैं, वो अवाम के पास जाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सियासी रहनुमाओं को, सियासी जमातों को यही कुछ करना चाहिए। अब हुआ क्या है कि खान साहब चूंकि डिजिटल मीडिया, चूंकि कल मैंने खुद भी खान साहब से मुलाकात की थी बनी गाला के अंदर, और आपने फिर देखा कि वो जो तस्वीरें हैं जिसमें हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए, तो वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखे जी खान साहब ये बड़े खुशामदी किस्म के यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं। हालांकि उनको पता ही नहीं, यहाँ जो नीचे बैठे हुए लोग हैं दूसरे नशिस्त के अंदर, वो 3 बड़े चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं। उमर जट दुनिया न्यूज़ से हैं, अब्बास शब्बीर बोल न्यूज़ से है, रिजवान एक्सप्रेस से हैं, और उनके साथ सामने कोई यूट्यूबर्स बैठे। मैं आपको वो बता देता हूँ उसकी क्या वजह यह थी कि वहाँ पे इंतजाम था 60-70 लोगों का, लेकिन कुछ डिजिटल के लोग चले गए। अब जारी बात है जब आप चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी खबर बन जाएगी हमें खान साहब ने मिलने नहीं दिया, तो उनका ठीक है आप सबको अंदर आने दें। तो मुलाकात सबकी करवाएगी। अब 100 से ज़्यादा लोग थे, 30-40 लोग ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे खवातीन भी थी। तो अचानक से एक शख्स वहाँ पे बोला, उसने कहा जी खवातीन को नशिस्तें दे दें। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जारी बात है खवातीन खड़ी वहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा था, तो कुछ दोस्त उठे, उन्होंने खवातीन को नशिस्तें दे दी। तो अब जगह कम थी, वो खड़े रहे। अब 2 घंटे का सेशन था, आप खड़े रहे, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसको लेकर जी प्रोपेगेंडा किया। हालांकि खान साहब ने तो नहीं कहा था बैठ जाओ, जो खड़े थे उनको तो नहीं कहा था आप खड़े रहे, या बैठने वालों को तो नहीं कहा था बैठे हुए। मैं खुद आखिरी 15 मिनट बैठा हुआ था, अपनी नशिस्त छोड़ के मैं खड़ा रहा, पीछे था। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि YouTube चूंकि प्रॉब्लम है, डिजिटल मीडिया प्रॉब्लम है, खान साहब उसकी ताकत का अंदाजा कर रहे हैं, इसीलिए कल उन्होंने डिजिटल के लोगों को इस्लामाबाद बुलाया हुआ था। मैं आपको खबर ये देने वाला हूं कि इंतजामात जो खुसूसी तौर पे हैं वो ये हैं कि डिजिटल मीडिया को, खासकर यूट्यूब को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तो जो करना था कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता भी कोई नहीं है, तो जनाब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है। रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुराद ये है जैसे पैमरा टीवी चैनल्स को कंट्रोल करता है, इनका ख्याल ये है कि ये यूट्यूब को, डिजिटल मीडिया को भी उसी तरह से कंट्रोल करें, और एक अथॉरिटी हो जो इन मामलात को देखे। और यूट्यूबर्स की बारी आने वाली है, शायद हमारा नाम भी उसके अंदर हो, शायद गिरफ्तारियां भी हों, शायद नोटिस भी हों। उसकी वजह क्या है कि हर सूरत वो इस सारे मामले को समझ नहीं आ रही ना, कैसे कंट्रोल करें। वहां से रोकते हैं तो उनको पता है कि लोग और ज़रा यूट्यूब के ऊपर देखेंगे। तो ये तमाम तर इंतजामात हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको होते हुए नजर ग्राउंड के ऊपर होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात खान साहब से मुलाकात के बाद ज़रूर बता सकता हूं कि इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं, इमरान खान इस लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में है, और इमरान खान को अंदाजा है कि कौम उनके साथ है, वो किसी चीज़ से खौफ ज़रा नजर नहीं आ रहे। अब नवाज शरीफ को लंदन खुशखबरी जनाब पहुंचा दी गई है। यहाँ बहुत सारी खबरें थी, चूंकि आज शेख रशीद ने भी कहा जी किसी को नाअहल और किसी को अहल करने का खेल बिगड़ भी सकता है, मामला गड़बड़ भी हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब के मुतालिक इमरान खान ने लाहौर जलसे के अंदर इंकशाफ तो कर दिया था कि उनको वापस लाया जा रहा है सितंबर के अंदर। तो तारीख जो इब्तदाई तौर पे फाइनल हुई है वो 27 तारीख है कि नवाज शरीफ 27 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और 27 सितंबर वाली जो तारीख के मुताबिक वो इस्लामाबाद लैंड करेंगे। इस्लामाबाद से उनको हिफाजती ज़मानत दिलवाई जाएगी, उसके बाद वो लाहौर चली जाएंगी, और इस दौरान जो कानूनी मोशगाफियाँ हैं वो सेटल हो जाएंगी इस्लामाबाद और लाहौर के बीच, और 25 को शायद वो वहाँ से निकलें, और इस दौरान वो सऊदी अरब जाएं, वो उम्रा शुमरा करें, और 27 को वो पाकिस्तान लैंड करें और इस्लामाबाद जो है वो लैंड करेंगे। अच्छा, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया ना कि वो यूट्यूब वाला, शायद इमरान खान के खिलाफ फैसला भी सितंबर के आना है, तो उनके आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, इंटरनेट बंद करना और इस किस्म की। एक खबर जाते जाते आप सुन लीजिए, आज कराची के अंदर NA 245 के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे फारूक सत्तार भी हैं, MKM के रहनुमा भी हैं।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। उस इलेक्शन के अंदर इमरान एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर नजर आई जहाँ पे तमाम PDM के झंडे नजर आ रहे हैं और इमरान खान का झंडा उनके मुखालिफ कैंप में नजर आ रहा है, यानी इमरान खान वर्सेस ऑल। अब देखते हैं कि आज कराची के अंदर क्या रिजल्ट आता है। तहरीक इंसाफ का बयानिया बहुत मजबूत है, लेकिन MKM के उम्मीदवार की कैंपेन की अच्छी खबरें हैं कि वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं। अब देखें फिर क्या नतीजा, आवाम क्या फैसला करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।